एक मिनट। तो वेलकम एवरीबॉडी। तो आज का जो सेशन है ये आस्क मी एनीथिंग से शुरू होगा और बाद में हम आधी घंटा वैल्यू कॉन्वर्जेशन पे बात करेंगे। वैल्यू कॉन्वर्जेशन आपको किसी भी प्राइस वॉर से निकाल लेता है। वैल्यू कॉन्वर्जेशन आपको कस्टमर को सेल लाने में हेल्प करता है। वैल्यू कॉन्वर्जेशन आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पर पहले हम आपके क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत अलग अलग जगह से आए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन जो दिव्या पूछ रही, कैन यू वी ऑल बी ऑन द वीडियोज? क्या हम अपने वीडियो ऑन करें? इससे ना दोस्ती बनती है। आप अगर किचन में काम कर रहे हो तो भी ऑन कर सकते हो, कोई नहीं फर्क पड़ता। तो वी नो ईच अदर बेटर, हम आइडेंटिफाई करते हैं। दोबारा वेबिनार में आप आएंगे तो मैं पहचान भी पाऊंगी आपको। तो थैंक यू गुंजन, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू लक्ष्मी फॉर लिसनिंग, थैंक यू संगीता कौडिया। सो पहले उन्होंने बोला दिव्या ने कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और आप मुझे बताएं कि मैं बिजनेस कहाँ से शुरू कर सकती हूँ। तो ये ना किसी के लिए भी रेडीमेड आंसर नहीं है। आप कहेंगे कैसी बात मैम कर रही हैं, ये बिल्कुल भी Cautious. किसी के लिए भी रेडीमेड आंसर नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई व्हाई इट इज नॉट अ रेडीमेड आंसर। हर एक का एक शहर में होके भी घर की परिस्थितियां फर्क हैं, उनका कैलिबर फर्क है, उनकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज फर्क हैं और उनका अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी। मैं बहुत ज्यादा अच्छा बोल लेती हूँ, मैं एकदम जाके सामने काम कर सकती हूँ, मैं बनाती बहुत अच्छा हूँ, मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है। तो इसलिए कोई भी जो एक फॉर्मूला दूसरे के लिए काम नहीं आ सकता। डू यू अग्री टू दिस? डू यू अग्री? यूज चैट राइट? कि व्हेन डू यू अग्री? तो इसलिए कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, नंबर वन। इसके लिए एक वेबिनार ऑलरेडी हमारा यूट्यूब चैनल पे है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटीज बिल्डिंग फ्लो का जो सेकंड वेबिनार था, दैट वेबिनार यू नीड टू सी, जिसमें हमने इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी में बात की है। अपना स्वॉट एनालिसिस करो कि भाई मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितने पैसे लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती हूँ। शहर का स्वॉट एनालिसिस करो कि कितने कस्टमर इसमें, सपोज करो 2 लाख की आबादी, 5 लाख की, 10 लाख की आबादी है, इसमें से खरीदने वाले कितने लोग हैं। जो मेरी एम्बिशन है, मैं हॉबी की तरह कर रही हूँ, मुझे 10-20 हज़ार रुपया महीना कमा के काम हो जाता है। तो वो शहर जितना भी छोटा उतना तो कमा लोगे आप। मैं इसे बहुत ग्रो करना चाहती हूँ क्योंकि बिजनेस में दम है, बड़ा हो सकता है। तो मैं उसे किस लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ, उसके लिए अगर मैं इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, अगर मैं उसे वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को जानने के बाद में आप अपनी सराउंडिंग्स को जानो कि वहां पर क्या चीज का फोटे है। जैसे मैं अगर दिल्ली आई तो मुझे पहला कारीगर मिला ही कोल्ड लेकर वर्क का, ठंडे लाख के काम का। 2-3 साल तक मेरे सारे डिजाइन उसी के बने थे, खूब बेचे। तो अगर दिव्या मिर्जापुर में है, सो जो दिव्या है वहां पर, शी कैन लुक एट द वीविंग इंडस्ट्री। वहां पे कारपेट्स बनते हैं, वहां पे छोटे छोटे वॉल पैनल्स बनते हैं, वहां पे दरियां वीव होती हैं। सो वीविंग इंडस्ट्री को निकाल के अगर इंडिया, ऑल इंडिया जाना है, तो उसमें वो जो बूटी वीव हो रही है उसको क्या मैं छोटा बनवा सकती हूँ, 4x4 का, 6x6 का, जिसको मैं बॉक्स के ऊपर माउंट करवा सकूं, मैं और पैकर्स को दे सकूं और लोगों को बेच सकूं। क्योंकि मिर्जापुर में क्लाइंट आपको है पैसे वाले पर कम मिलेगा। फिर मैं मिर्जापुर में क्या ला सकती हूँ, क्लासेस इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन विद इन अ ईयर उसमें कंपटीशन हो जाएगा। छोटे शहरों में आपने किसी को कुछ सिखाया, वो आपसे इंस्पायर हुए और उसने भी सिखाना शुरू कर दिया क्योंकि उसको बेचने का ऑप्शन कम है। लेकिन बाहर से माल Ma'am, मंगाते हैं। actually one question. दिव्या अलाउ मी टू फिनिश, Ma'am, ठीक one question. है? दिव्या अलाउ मी जी टू जी फिनिश, अलाउ मी टू फिनिश, हाँ। उसके बाद में आप बोलो। तो हमें बहुत सोच के कि जैसे मैं हूं, मैं पैकर्स को बनाती हूँ, मैं कंपटीशन मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आई एम ओके विद इट। क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, कहीं पे भी हो जाए तो भी मुझे क्लाइंट मिलेगा और मेरे 4-5 वर्टिकल हैं। बट इज दिव्या व्हेन शी वांट्स टू डू व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर हर, हाउ विल इट गो? तो अपनी लाइफ को देखते हुए अपना बिजनेस का प्लान बनेगा। ये आप समझ के चलो, इसका कोई शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। नाउ दिव्या व्हाट यू वांट टू से, और 2 लाइनों के अंदर, लंबी लंबी कहानी मैम किस। ये जो हाँ। हम्म।
ये है जैसे कि यहाँ पे जैसे गिफ्ट पैक वगैरह का कुछ नहीं है और लोग आते हैं, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो वो लेवल 1 है कि मैंने, अभी आपने खुद बोला कि मुझे पैसे नहीं देते लोग इसके, पीपल डोंट गिव मी मनी, राइट, कि वो कम जी। पैसे देते हैं, और वो होगा हर छोटे शहर के अंदर, हिगलिंग बार्गेनिंग होएगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी ब्रांड कम्युनिकेशन क्या बनाते हो, अपनी ब्रांड लैंग्वेज क्या क्रिएट करते हो, ताकि लोग आपको ब्रांड की तरह ट्रीट करें। प्लीज स्टे म्यूटेड, अगर आप बोल नहीं रहे हो तो प्लीज स्टे म्यूटेड, ताकि आपको सबको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारे बैकग्राउंड में थोड़ी सी भी नॉइज होती है तो वो जूम उसे पकड़ता है। ओनली व्हेन यू स्पीक यू अनम्यूट योरसेल्फ, राइट। तो बिल्कुल आप अपने शहर, तो अपना शहर तो सबसे पहले ही होता है, और उसमें जरूर करें अपनी कम्युनिटी के अंदर, लेकिन वेल प्लान करके, रिसर्च करके, R&D करके, उसके बाद आप बिजनेस शुरू करो। ये जो बिजनेस हम एम ही शुरू कर देते हैं, डोंट डू इट। और मैप एकेडमी में बहुत सारे वेबिनार्स हैं विच विल गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और मैं वैसे करती भी रहती हूँ। तो अभी 15 मिनट मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। हाउ डू वी क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू, जुमाना सेज दैट। जुमाना, सबसे पहले आपको अपनी ब्रांड के बारे में जानना है कि मैं मेरी ब्रांड को कैसे दिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप सभ्यसाची डिजाइनर की बात करें, एवरीबडी नो सभ्यसाची इज अ डिजाइनर, तो उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसका कपड़े का स्टाइल अलग है। वाइल अगर मैं बात करूं किसी अ, अनामिका खन्ना की बात करूं, या किसी और फन, वरीजा, इट्स अ डिजाइनर फ्रॉम जयपुर, उनकी बिल्कुल अलग है। तो जैसे आपकी ब्रांड लैंग्वेज होती है, उस ब्रांड लैंग्वेज को आपको स्टोरी लाइन में, मीन जो आपके इंस्टाग्राम पे रील बनेंगी, जो आपके पोस्ट बनेंगे, जो आपके फ्लायर्स बनेंगे, आप जैसे दिखेंगी, आप मुझे देखो, मैं आपके जैसी नहीं दिख रही हूँ, अपने आप को देखो। शांति, दिव्या, आप अपने आप को देखिए। रिया, आप अपने आप को देखो, क्या हम एक जैसे नहीं दिख रहे हैं? सेजल, आप अपने आप को देखो। वी ऑल लुक द सेम, इजंट इट, है ना? तो बिल्कुल सेम, इजंट इट, वी आर लुक द सेम। तो मेरा प्रोफाइल मेरे जैसा है। अब अगर मैं अपने बालों को नीला पीला करा लूं, मॉडर्न हो जाऊं, तो शायद आपका मेरा कनेक्शन ही नहीं बनेगा इमोशनल, आपको लगेगा मैं समझ नहीं रही हूँ। तो आपका प्रोडक्ट, आपकी लैंग्वेज, आपका सोशल मीडिया, हर चीज जब एक स्टोरी लाइन में आता है तो ब्रांड लैंग्वेज बनती है। तो जब मैंने मैग्निफिसेंस की ब्रांड लैंग्वेज बनाई, तो उस समय 500 रुपए से ऊपर का, 2002 में दिल्ली में 500 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं बिकता था। और 500 रुपए के प्रोडक्ट से तो मेरा काम ही नहीं हो सकता था। मेरा टारगेट था 5 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी करना। उस जमाने में मुझे 5 लाख रुपया प्रॉफिट चाहिए था। तो मैं, मेरी ब्रांड लैंग्वेज क्या बनाना चाहती थी मैं? लुई वुइटन मीन्स आई एम फॉर द प्रीमियम, आई एम एक्सक्लूसिव, आई एम पलेशियल। एक्सक्लूसिव सस्ता ऑर्गेनिक भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, लेकिन आई वांटेड टू हैव एक्सक्लूसिव टू द रिच एंड फेमस। पूरा बिल्कुल क्लियर करके कि रिच एंड फेमस कहाँ पर हैं, दिल्ली के अंदर कहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, सारा कुछ आइडेंटिफाई करके, किस तरह की चीजें पसंद करते, बहुत रिसर्च की मैंने। उसके बाद में मैंने अपना पहला सैंपल सेट किया और आगे ली, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम लोग जब बिजनेस करते हैं, वी डू नॉट रिसर्च, अपने बारे में भी नहीं। मेरे पास पैसे कम थे, पैसे नहीं थे ज्यादा मेरे पास में, डिजाइन आइडियाज बहुत सारे थे। उस पैसे कम के जमाने में भी अगर मैं ये सोचती ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, तब मैं काम नहीं होना था। रिच एंड फेमस डोंट हैव टाइम, उन्हें ऐसे रिजल्ट चाहिए, लाइक दिस। तो उस जमाने में भी मैंने बहुत सारी चीजें, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि एक का क्वेश्चन होता है, उसके बाद में डालो, उसको फोकस करके सुनो, लेट फोकस करके इसको सुनिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वैल्यू कॉन्वर्जेशन। अगर आपने अपने ड्रीम को एनालाइज किया, पहले मेरा सपना क्या है? दिव्या जामनगर में काम करना चाहती है कि सिटी छोड़ के बाहर आने को भी तैयार है। नहीं, मैंने जामनगर में ही करना है। एक अलग बिजनेस मॉडल बनेगा, मेरा बिजनेस ग्रो करता है, मैं तो बाहर आने को भी तैयार हूँ, एक अलग मॉडल बनेगा। मैं वहीं के लोगों के साथ काम करना चाह रही हूँ। तो कम से कम 6 से 7 वर्टिकल बनेंगे पैसा कमाने के, तो जितना चाहती हूँ वैसा आएगा। सिर्फ पैकेजिंग थोड़े लोग, मिठाई फिर थोड़े,
सप्लाई, फिर थोड़ा, ऐसे करके 7 वर्टिकल्स हैं, उसमें जाना पड़ेगा। तो आपका अपना गोल ऑफ लाइफ, आपकी सिटी, आपकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, एनर्जीज, घर के सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी चीजें, ये सब हम सारा R&D कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपका एक क्रक्स निकल के आता है कि ये बिजनेस मॉडल मुझे सूट करेगा। पैसे बहुत ज्यादा है, आप स्टॉक ले सकते हो, आप सोशल मीडिया को खूब अच्छे से चला सकते हो, आप मेटा एड रन कर सकते हो। पैसे कम हैं तो सिर्फ सैंपल बनेंगे, या मैं छोटा नीश लूंगी। सो ये 1 घंटे के वेबिनार में नहीं हो सकता है, लेकिन कहने का अभिप्राय ये है, कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग। जो मैंने एक प्रश्न पूछा, पॉज कर लेना, उसका आंसर लिखना, फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अभी आपको बताया, पॉज करना, उसको लिखना। शुरू में बहुत सिर दुखेगा, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, क्योंकि हमें तो जल्दी है बिजनेस करने की, हमें तो जल्दी है पैसे कमाने की, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ व्यर्थ लगेगी, पर ये व्यर्थ नहीं है। नोट डाउन ऑल दिस, एंड देन आफ्टर दैट यू एक देखोगे, एक पिक्चर निकल कर आएगा, मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, एंड देन यू मेक योर बिजनेस प्लान एंड स्टार्ट वर्किंग, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, तो इतने थोड़े टाइम में इतना ही, बाकी और किसी के अंदर। अब ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत लंबा सारा क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ एस्थेटिक कॉर्नर, दिस इज सेकंड टाइम we explain, easy to understand, wanted to maybe share a bit about my small business with you soon। आप मेरे को पर्सनल हैम्पर अपना भेज दीजिएगा, एंड देन वी कैन talk about in another of the work। Then Sejal says, what can we put in a healthy hamper apart from the fruits and dry fruit? तो Sejal, this is a very basic kind of a question। अगर आप चैट जीपीटी यूज कर लें, या आप, मैं उसमें टाइम नहीं लगाना चाहूंगी, तो एक और, अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि आपके हर प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा, तो गुड हो जाएगा एवरीबडी। मोटा मोटा जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल है, कि मेरे हेल्दी हैम्पर में मैं क्या डालूं, या मैं प्राइसिंग कैसे करूं, या कुछ करूं। तो हाउ टू प्लान द बिजनेस मॉड्यूल। बिजनेस मॉड्यूल नहीं चाह शांति, बिजनेस मॉड्यूल आपको तब चाहिए जब आप अभी कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं, मॉड्यूल नहीं, बिजनेस मॉडल। ओके, मे बी द, तो वन इज गूगल, एक अच्छा सर्च मॉडल है आपको देखने के लिए। अगर आप वहां पे भी डालोगे थिंग्स टू पुट इन अ हेल्दी हैम्पर्स, आपको बहुत सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सीड्स हैं, उसके अंदर है ग्रेनोलाज हैं, उसके अंदर है आजकल मोरिंगा है, देन वी हैव लॉट ऑफ हर्ब्स, लॉट ऑफ essential oils, lot of cold pressed oil, lot of ready-made honeys and teas, बहुत कुछ है। तो आप वहां जाएंगे सेजल, आपको 100% मिल जाएगा। इसमें अपने यहाँ टाइम नहीं लगाया, कर लेंगी सेजल? ठीक है, अपसेट नहीं होना है कि मैंने आंसर नहीं दिया। बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया है पहले ही, जितने प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, राइट दैट। एंड अनदर वे इज यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप वहां पे जाके कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि वो गूगल की मेमोरी में से निकालता है। इंफॉर्मेशन काफी ठीक होती है, पर वो आपकी लाइफ को कितनी सूट करेगी, वो आपको निकालना जरूरी होता है वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने आपको बोला जी, आप फॉर एन एग्जाम्पल, HNI क्लाइंट को ये चाहिए। अब आपके पास में HNI क्लाइंट ही नहीं पता कि कहाँ है, क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए अधूरी है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन योर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल के लिए सबसे पहले हमने अपना, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपने स्वॉट एनालिसिस अपना करना है, अपने गोल, मैं जिंदगी में क्या चाहती हूँ, अपनी फिर कैपेसिटीज को देखना है, अपनी कैपेबिलिटीज को देखना है। उसको देखने के बाद में उसको अपने गोल से मैच करना है, जिस एरिया में आप रहती हैं, जहां पर जैसे घर का आपका वातावरण है, उसको उसमें फिट करके देखना है। रिमेंबर वन थिंग, बार 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 मैं एक चीज सबको बोलती हूँ, जिंदगी सबसे कीमती है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? जिंदगी सबसे कीमती है, बिजनेस को जिंदगी में फिट करना है, जिंदगी को बिजनेस में फिट नहीं करना है। अगर आपने जिंदगी में बिजनेस को फिट किया, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगी, एंजाइटी में रहेंगी, परेशान हो रही होंगी। तो आप ये समझ लेना कि आपने रिसर्च नहीं किया है, आपने अपने लिए परफेक्ट तरीका नहीं निकाला कि व्हाट इज राइट फॉर मी टू वर्क। इसलिए ये एंजाइटी, टू सून टू गेट नॉन कॉन्फिडेंस, मैं करूं कि नहीं करूं, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पैसे वेस्ट ना हो जाएं, लोग क्या कहेंगे, आ रही है ये सारी दिमाग में कॉन्वर्सेशंस।
चल रही है कि नहीं चल रही है? हाउ मेनी ऑफ यू चल रही है? Many of you. So you really need to work on that, right? And Samaira says how to keep your hampers look premium and keep the cost in the budget. So पहले तो अपनी costing निकालनी सीखिए समायरा. दूसरा, always remember, pastel color में जो चीजें होती हैं, lighter colors के अंदर, they always looks more trendy and more expensive. एक मोती पर्ल ऑफ वाइट आइवरी कलर में एकदम सच्चे के जैसा दिखेगा, वही पर्ल पिंक फुशिया ब्लूज में बिल्कुल नकली दिखेगा। तो एक आय होना, एक देखने की दृष्टि होना कि कौन से सस्ते मटेरियल बढ़िया लगते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि इको फ्रेंडली सस्टेनेबल चीजें महंगी नहीं होती? मानते हैं? गद्दे मैं, पर ट्रेंडिंग है, लोग उसके पूरे पैसे देते हैं, आपको देते हैं ना, देते हैं। तो मींस अगर मुझे प्रीमियम पेमेंट लेनी है तो मैं अगर ट्रेंड में चली जाऊं और मैं इको फ्रेंडली सस्टेनेबल चीज बना के उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ अगेट, कुछ एलिमेंट ऐसी चीजों का जो जस्टिफाई उस करे उसकी प्राइस को। पर इको फ्रेंडली सस्टेनेबल के लिए क्लाइंट जो आपको चाहिए, दैट नीड्स टू बी द राइट क्लाइंट ऑल्सो। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला किसी के लिए भी एक नहीं है। बिजनेस हर एक का एक यूनिक आइडेंटिटी, जैसे आपका बच्चा आपका यूनिक है ना, आपके मम्मी पापा के ट्रेट से बना हुआ एक प्रोडक्शन है, इसी तरह आपका बिजनेस आपका बेबी है, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके घर, आपके वातावरण, आपकी काबिलियत उससे क्रिएट होके निकलेगा। और अगर वो वैसा निकलेगा तो आप ग्रो करोगे। तो मैं अपना एग्जाम्पल दूं, या मैं एक सोनम केजरीवाल मेरी एक स्टूडेंट रही, मैं उनके एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। उन्होंने जब क्लास ज्वाइन किया तो ऑलरेडी 10 लाख रुपया साल का कमा रही थी। वेरी फाइन डिजाइनर, निफ्ट ग्रेजुएट, बॉम्बे में रहती थी। क्लास में जब वो आई तो उन्होंने बोला जी सबसे ज्यादा मेरा स्ट्रेस पॉइंट ये है कि छोटे छोटे फ्लैट हैं, मेरे पास गोडाउन की जगह है, पर मेरे को क्लाइंट को मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्लाइंट को मैं कहाँ बुलाऊं, अच्छे घर से थी, फर्स्ट क्लास, कहाँ बुलाऊं, कहाँ बैठाऊं? वो छोटा सा 3 बेडरूम का, बॉम्बे में छोटे घर भी महंगे महंगे होते हैं, राइट, अगर प्रीमियम लोकेशन में होते हैं। तो मैं नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सामान बहुत सुंदर होता है, मेरे को रिपीटेडली ऑर्डर आते रहे। मैंने उसको सजेस्ट करा तुम एक बार B2B जाने की कोशिश करो, बिजनेस टू बिजनेस। उसके पास ऑलरेडी 2-3 क्लाइंट थे भी। द मोमेंट शी स्टार्टेड दैट, शी वॉज 3 मंथ्स बिफोर दिवाली, मेरी ये कॉन्वर्जेशन हुई, दिवाली के 3 महीने में वो 10 लाख रुपए कमा चुकी थी। अब उसे किसी क्लाइंट को मिलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस में आप जाके क्लाइंट को मिलते हो। शी स्टार्टेड मीटिंग पीपल, गोइंग आउट, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसको एक प्रोडक्शन बेस चाहिए था स्ट्रॉन्ग, जहां पे माल सस्ता बनता, जो बॉम्बे में उसको नहीं मिल रहा था। उसकी मायका कैलकाटा में था, वो कैलकाटा जाके उसने वहां एक प्रोडक्शन बेस बनाया। वो बिजनेस इतना ग्रो हो गया, कैन यू बिलीव द फैमिली हैज शिफ्टेड टू कैलकाटा, बिकॉज हस्बैंड जो है ही इज इनटू ट्रैवल, तो वो कहीं से भी काम कर सकते थे। तो नाउ शी इज ग्रोइंग एवरी डे, कम से कम नहीं तो उसके 10,000 पीस हर महीने ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। और खुद नहीं बेच रही है, कंपनीज के थ्रू, मींस नाम भी उसने बताया थे, भूल रही हूँ, कि वो कंपनीज ऑर्डर कर रही हैं एंड शी इज गिविंग इट टू देम, दे आर सेलिंग। तो एक अच्छा क्लिक, एक अच्छा connection can put you together. So when I started working with niche। 2007 में मैंने सोचा कि मैं क्लासेस शुरू करूं। मैं 2007 से ट्रेनिंग कर रही हूँ, बहुत लोगों को ट्रेन करके बिजनेस शुरू करवा चुकी हूँ। एंड जैसे जैसे ट्रेनिंग, फिर बहुत सारे स्कूल खुले, मैंने अपने आप को सिर्फ प्रोफेशनल में बांधा। पहले हम हॉबी क्लासेस भी लेते थे, आज भी 2:30 बजे ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन है एसेसरीज के ऊपर, आज भी है। तो देन आई मूव्ड इनटू ट्रेडिंग ऑफ द मिठाई। क्यों? मुझे लगा अरे यार मैं लोगों के लिए सोर्स कर रही हूँ, मैं इसमें से भी कमा सकती हूँ, एक और एवेन्यू बना। इस तरह से जैसे जैसे मैं ग्रो हुई, स्ट्रांग हुई, मेरे सोसाइटी के हालत बदले, ज्यादा पैकर हुए, थोड़ा और कंपटीशन हुआ, मैंने अपने आप को और अपग्रेड करा, प्रोडक्ट में नहीं, एज अ कंसल्टेंट आ गई, एज अ शॉप खुलवाने में आ गई, बहुत सारी चीजें शुरू करी। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप ओपन हैं फॉर आइडियाज इन योर लाइफ, कोई आपको रोक नहीं सकता है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन मनन चिंतन चाहिए इसके लिए, मनन चिंतन, घबराहट नहीं।
जो हम कढ़ाई में सब्जी में डालते हैं आलू भिंडी, वही आलू भिंडी निकल के आती है, परवल नहीं बन सकती। ये याद रखिएगा। तो अगर हम एंजाइटी, डर, सोच अंदर डाल रहे हैं तो वही बाहर आएगा। सो हमें इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली मेडिटेशन करके, और हेड्स ऑन, हेड्स ऑन। कोई ये प्रॉब्लम खड़ी है ना, जब तक इससे छुपेंगे, जिससे छुप रहे हैं, तब तक ये एंजाइटी देगी। हेड्स ऑन, ओके, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे, एंड हेड्स ऑन, डू इट, सॉल्व इट। हम उसे सॉल्व नहीं करते हैं, दाएं बाएं भागते हैं, तो डोंट डू दैट। ठीक है? तो देन यू कैन मेक अ बिजनेस मॉडल। काव्या, जो आप कह रहे हैं सोर्सिंग कॉस्ट इफेक्टिव बास्केट स्टे एसेसरीज, नाउ इंस्टाग्राम इज अ सर्च इंजन, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और अगर सस्ता लेने की कॉन्वर्जेशन तब आनी चाहिए जब आपका बाकी बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका होता है। मींस मेरा क्लाइंट कौन है, मेरा ये कौन है, मेरा वो। अब इतनी एनर्जी लगाते हैं सस्ता लेने के अंदर कि हम उसकी क्वालिटी को गिरा देते हैं, हम उसके डिजाइन को गिरा देते हैं, और फिर क्लाइंट से जब पैसे मांगते हैं तो क्लाइंट हमें पैसे ही नहीं देता। ये भी आप समझ लीजिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा। सस्ता बेचना है, महंगा बेचना है, कौन सा बेचना है, ये तब आएगा जब आपका बिजनेस का एक बेसिक फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा। आर यू विद मी? आर यू विद मी? और अगर आज मैं आपको ये सिखा दूं कि आप सस्ते को महंगा कैसे बेच सकते हो, तो कैसा रहेगा? हाउ विल दैट बी? वो कैसा रहेगा, ये मुझे बताओ। आज रमा ने हमें ज्वाइन किया, आई एम सो हैप्पी। वेलकम रमा, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। Thank you so थैंक much. Thank थैंक यू you. फॉर सो मच। जब से मैंने क्लासेस ऑनलाइन किए, रमा हैज बीन विद अस। गुड टू सी यू अगेन। तो Thank आज अपने वो भी करेंगे। अब समायरा कह रही है एनी टिप्स फॉर मेकिंग हैम्पर। अब ये तो मालूम पड़ गया कि समायरा इज ऑब्सेस्ड विद हैम्पर्स के मोर प्रोफेशनल नीड। तो हम समायरा, जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सो आई विल नीड अ longer session for that. Only few lines which I will say about it is, the more minimalistic your hamper is, more quality product is there, it will look more professional and it will look neat. When we are trying to fit in too many things into it, when we are trying to do, हमें क्या लगता है बहुत सारी चीजें करके ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा, हमें खुद को तसल्ली नहीं होती कि हमने जल्दी बना लिया है। तो आपको ये देखना, मोर देन it's looking professional and neat, whether my hamper is suitable to the customer I'm serving is the appropriate question. जो कस्टमर आपको सस्ता सामान लेता है, उसको चाहिए वैल्यू फॉर मनी। वो आपको ज्यादा भरने को बोलता है, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, क्योंकि उसे उसकी पैसे को पूरा निकालना है। जो कस्टमर आपसे ज्यादा महंगा लेगा ना, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि इसे भरो। वो आपको बोलेगा इसको बिल्कुल ब्रांड की तरह दिखाओ। आपने देखा है कभी? मैक्सिमम महंगी महंगी चीजें ज्यादा नीट होती हैं, ज्यादा साफ सुथरी बनी हुई होती हैं। अगर नहीं है तो इसको सर्च करिएगा आप, यू विल अंडरस्टैंड दे आर ऑलवेज इन अ स्टोरी लाइन दैट मेक्स इट लुक मोर प्रोफेशनल, दैट मेक्स इट लुक मोर नीट। ठीक है? एंड रीमा सेज कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ, मैंने पेज बनाया है। सो फॉर इंस्टाग्राम, आपके फॉलोवर्स पहले तो कौन है, कितने हैं? इंस्टाग्राम, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 15वें 16वें दिन इंस्टाग्राम पे ऑर्डर क्रैक कर लिया, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको साल भर भी हो गया और वो नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम आज के दिन सबसे इजी तरीका है बिजनेस लेने का। आप कैसे आए हो मेरे पास सारे जगह? इंस्टाग्राम, am I right? Yes. Everybody has come through Instagram and Facebook. Everybody. Few people from Fiki Flow, right? And please remember, मैं बार बार उसमें, अगर आप लोग उस ग्रुप से आए, नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि वो एक क्राफ्ट का क्लास चल रहा है, मैंने आज के लिए डाला। उसके लिए आपको मैप के इंस्टाग्राम को फॉलो करना ही पड़ेगा, ताकि हम वहां पे क्लास दें, वहीं से आपको जूम दें। जस्ट आई एम, इट्स लिटिल ऑफ हैंडेड। इंस्टाग्राम टेक्स, वो जब आप शुरू करते हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, आपके साथ चलता है, याद रखो, अगेंस्ट नहीं चलता है। उस समय जितनी तेजी से, डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, यूज चैट जीपीटी टू मेक पोस्ट। रिया इज हियर। रिया, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? उन्होंने मुझे, कैन रिया इज हियर? रिया, कैन यू से हाय? आई जस्ट सॉ हर। ओ, तो मैं बताती हूँ, उन्होंने मुझसे कल, मेरी स्टूडेंट है,
रिया ने मुझसे कल शेयर किया, चैट जीपीटी से राखी सेल करती हैं, उन्होंने एक पोस्ट बनाया, पोस्ट बना के उन्होंने डाला उसके ऊपर अपने इंस्टाग्राम पे। मॉर्निंग में उसका मैसेज था कि शालिनी मैंने रात को 9 बजे पोस्ट डाली है, मुझे जिंदगी में कभी 200 लाइक्स नहीं आए हैं और इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो use AI so that you save money. You don't need any Instagram handler now. You can use AI, get your videos edited, get your posts made, and then post it or keep on putting it. आप एक दिन में जितने मर्जी पोस्ट बना सकते हो, पर ज्यादा नहीं डालने। 3 post a day, 1 or 2 reels, एक या एक दो रील, एक आधा पोस्ट is good enough. Don't try to make it the best, but try to make it more क्लाइंट वैल्यू गिविंग। वो हम आज सेकेंड हाफ में उसी की बात करने वाले हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू कॉन्वर्जेशन कैसे करनी है। तब जब आप इंस्टाग्राम से अपने क्लाइंट को वैल्यू देते हैं, तो पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी फॉलोअर्स में वो क्लाइंट है जिसको मैं देख रही हूँ। आप लोग सब क्यों आए हैं? क्योंकि किसी ने मेरा एड देखा है, राइट? उस एड के अंदर मैं कुछ बोल रही हूँ जो आपकी जिंदगी से रिलेट करता है। एम आई राइट? एम आई राइट? प्लीज रेज योर हैंड्स। एम आई राइट? वो रिलेट किया तो आपने सोचा फ्री वेबिनार है, चलो देखते हैं क्या है, पैसा तो नहीं लग रहा यहाँ पे। हाँ, तो मैंने जो बोला वो बिल्कुल आपसे एप्रोप्रिएट था। मैंने बोला ही वो है, बिल्कुल सोच के उसको ड्राफ्ट किया है, लगाया है उस पर टाइम, देन इट हैज हैपेंड। तो वो भाषा बेचना, आई एम, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, दिस इज गुड, दिस इज एक्सक्लूसिव, nobody will buy it. People don't buy product, people buy you. People buy what they want. तो आपको ये देखना है मेरा क्लाइंट कौन है, और फिर उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट डालोगे और उस इंस्टाग्राम को साथ में ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे, नॉट ओनली बाय बूस्टिंग एंड ऑल। ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे तो वो आपको बिजनेस देगा, एंड इट टेक्स अबाउट 6 to 8 months to year बिफोर इट रियली स्टार्ट्स जनरेटिंग। उसमें भी अगर आप काम कर रहे होगे, ऑन एंड ऑफ हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, नहीं कर रहे, तो वो जनरेट नहीं करेगा। मैंने इंस्टाग्राम में, अब मुझे मुझे करते हुए 3.5-4 साल हो गए हैं, और मेरा टोटल बिजनेस, वेदर इट इज क्लासेस और एनीथिंग और सप्लाईज, इज थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। तो डू यू अग्री कि बिजनेस तो है वहां पे, है ना? आप लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो इट हैज हैपेंड थ्रू दैट ओनली। रिया इज हियर। रिया, विल यू लाइक टू शेयर कि हाउ पोस्टिंग दैट, आर यू नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? जस्ट Yes, वन। ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो आप बताएंगे कि किस तरह से इंस्टाग्राम की पोस्ट ने आपको 200 लाइक दिए? यस मैम, मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे सिखाया कि कैसे करना है, तो मैंने वो किया और मैंने रात में डाला और सुबह मुझे उस पोस्ट पे 210 लाइक मिल गए। मेरे को कभी आज तक 210 लाइक तो कभी भी नहीं मिले थे। सो गुड है जी। तो मैं जस्ट टू टेल यू ऑल, देन दे आर डूइंग देयर, दे आर अ प्रोफेशनल बैच स्टूडेंट्स, एंड दे आर लर्निंग टू मेक देयर बिजनेस मॉडल। तो उसके अंदर इन्हें ये सिखाया गया था कि इट्स वेरी इजी टू क्रिएट योर कम्युनिकेशन थ्रू चैट जीपीटी, एंड फ्रॉम देयर दे हैव डन। So, Sonali is saying, how can I join FikiFlow? So, FikiFlow 21 states में है, उनका प्रॉपर वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पर एक फॉर्म है, उसे भर दीजिए, तो उनके ऑफिस से फिर वो आपको कनेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्पावरमेंट, एंड पावर टू एम्पावर ही हमारा मोटो है यहाँ पर। सो इट कम्स फ्रॉम देयर। एंड no, Samaira is saying what to do when people are saying you're expensive or too expensive. We are going to talk about it. तो रचना कह रही माई बेसिक प्रॉब्लम इज, रचना अग्रवाल को के वेलकम। रचना, ये भी हमारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं। व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू फोकस ऑन, आई मेक एनवलप पोटली डाइनिंग में से ये हाउ डू आई फोकस ऑन, हाउ डू आई डिसाइड, प्लीज हेल्प मी। क्राफ्टेड लव, वेलकम रचना। गुड टू सी यू आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बैक इनटू एक्शन। तो रचना नागपुर से हैं और बहुत ही खूबसूरत टेबल वेयर बनाती हैं, सप्लाई करती हैं, और बॉक्सेस बनाती हैं जिसके अंदर
प्रिंट्स वगैरह के, राखी वगैरह के टाइम के लिए दे आर टू गुड, शी इज अ गुड सप्लायर टू द रीसेलर, मैप की स्टूडेंट रही है। व्हेन आई से फोकस ऑन, तो आई हैव लेस मनी टू इन्वेस्ट, मेरा फोकस एक नीश और एक टाइप के कस्टमर पे होना चाहिए। अब क्वेश्चन होगा कैसा नीश, कैसा, तो ये लंबी हो जाएगी कॉन्वर्सेशन, अभी आप इतना समझो। रचना के पास में मोस्टली मैप स्टूडेंट्स को जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम उन्हें बुके ऑफ प्रोडक्ट सिखाते हैं, मींस टोटल इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री का। कभी कभी वो उसमें कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन after 3 months of the session we start telling them what to focus on. If you are focusing on every aspect of gift packaging industry, that means you need to have team, which Rachna already has in the production and all. Then she needs to focus on a client. It's a time to earn more money. She's earning already. It's a time to earn more money. तो more money दो तरीके से आती है। मैं मेरा कस्टमर बेस बहुत बड़ा करूं, और अभी मैं 10 पीस बेच रही हूं, मैं अब 100 पीस बेचूं, इसका ये हुआ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, मींस ऐसे ऐसे ऐसे। एक होती है वर्टिकल ग्रोथ, कि मैं महंगे से महंगा, बढ़िया से बढ़िया कस्टमर, थोड़ा कस्टमर लेके चलूं ताकि मैं उसी कस्टमर से ज्यादा पैसे कमाऊं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके डिलीवरेबल पे डिपेंड करता है। हर आदमी को टॉप नॉच कस्टमर चाहिए, हर आदमी को टॉप नॉच कस्टमर चाहिए, पर क्या मैं उस कस्टमर को वैल्यू दे सकती हूँ उतनी? कैन आई गिव? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन गर्ल्स, बहुत बड़ा प्रश्न है। अपना बेटा सबको अच्छा लगता है, अपना प्रोडक्ट हर एक को अच्छा लगता है, लेकिन क्या मेरा प्रोडक्ट जिस कस्टमर को मैं आय कर रही हूँ उसके लिए फिट है? तो अपने प्रोडक्ट को रखो, उसमें से बाहर आ जाओ, एज इफ ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, और फिर उसको क्रिटिक की तरह देखो कि क्या इसको अमीर से अमीर बंदा खरीदेगा या वो कहीं और जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें अपने गोल में, इसका मतलब ये है कि आपके उद्देश्य में जो आप चाहती हैं उसके रास्ते के अंदर जो सीखने की जरूरत है वो सारा कुछ आप सीखें, अपने आप को ट्रेन करें, चाहे गूगल से करें, यूट्यूब से करें, क्लास ज्वाइन करके करें, फ्रेंड्स से बात करके करें, कम्युनिटी ग्रुप में करें, किसी बिजनेस फोरम को आप ज्वाइन करें। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल, बट बिजनेस घर के अंदर घुस के नहीं हो सकता है। यू नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज। और फेसबुक कम्युनिटीज अब थोड़ी आउटडेटेड होती चली जा रही हैं, लेकिन देर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज फॉर विमेन स्पेशली इज कमिंग वेयर द बिजनेस कैन बी ग्रोन। नियति हमारी एक स्टूडेंट है फ्रॉम गांधी धाम, और वो क्लास में रोती रहती थी, एंड मेरे को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, सारे ज्यादा स्मार्ट हैं, सबकी ज्यादा अच्छी है। आज टुडे वो she has started wearing trousers and pants, she is wearing western, she is wearing sarees, she has got her beautiful hair, curly curly बाल थे, उसको भी उसने एक स्टाइल करना सीख लिया है। और मैंने उसको बोला नियति तेरी फोटो चाहिए, शी वेंट टू द स्टूडियो, और मैं अगर आपको उसकी फोटो दिखाऊं आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे क्या ये देसी लड़की की फोटो है, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई विश आई कुड इनवाइट हर हियर। शी इज चेंज्ड। हाउ हैज शी चेंज्ड? she improved her product, joined BNI, learned to deliver। सारा दिन वीडियो बना बना के भेज रही थी, मैं शालिनी मैम प्रैक्टिस कर रही हूँ, शालिनी मैम प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज वो शी स्पीक्स लाइक अ हीरोइन, और ये सारा कोई ज्यादा टाइम में नहीं हुआ है, 1.5-2 साल के अंदर हो गया। शॉप खोल ली है, पूरा स्टूडियो खुल गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। शी इज द टॉप नॉच पैकर ऑफ गांधी धाम टुडे। कैन यू इमेजिन? तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं, 11:31 हो गया। दैट इज वैल्यू कॉन्वर्जेशन। प्लीज नोट डाउन, डोंट फॉरगेट कि ये जो आज जितनी भी चीजें हमने भी डिस्कस की हैं और जितनी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फंडामेंटल्स हैं। मीन्स कितने भी साल आगे के आगे निकल जाएंगे, दे विल स्टे द सेम, कुछ भी बदलेगा नहीं। डिस्टिंक्शन पता है किस चीज को बोलते हैं? जो समय आने पर भी बदलती नहीं है, उसको कहते हैं डिस्टिंक्शन। सूर्य गर्मी देगा, रोशनी देगा, डिस्टिंक्शन है ना, चेंज हो सकता है? नहीं होगा। रात रात है, दिन दिन है, ये चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो लैंडमार्क में हर कॉन्वर्जेशन के अंदर वो बोलते हैं डिस्टिंक्शन से कॉन्वर्जेशन करो। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वैल्यू कॉन्वर्जेशन, ये आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लिखिए।
आपकी किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नंबर 1, जो कस्टमर कहता है मेरा प्रोडक्ट आप एप्रोप्रिएट नहीं है, ये प्रोडक्ट महंगा है, ये ऐसा है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने मेरे कस्टमर को दिखाना क्या है, आपको यही नहीं पता कि मेरे कस्टमर को चाहिए क्या है। तो आज हम हाफ एन आवर में एक बहुत छोटा सा सिनॉप्सिस लेंगे इसका, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि वैल्यू कॉन्वर्जेशन होती क्या। नंबर 1, एट द एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो स्पीक अबाउट अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम। ये खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने काम शुरू ही नहीं करा है, देख करना चाह रहे हैं पर करा नहीं है। स्वाति, आप तो ऑलरेडी एनरोल्ड है प्रोग्राम के अंदर, तो आपको अगर वो करना होगा प्रोग्राम, विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट्री इफ यू वांट टू डू दैट, दैट विल आल्सो गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज। तो शी इज ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ अ प्रोफेशनल बैच। तो जो लोग बिल्कुल अभी नए हैं या बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं, जिन्हें बहुत कंफ्यूजन है, उनके लिए ये 3 डेज का प्रोग्राम होगा। आप उसे ज्वाइन करके काफी सारे इंसाइट पा पाएंगे। वी विल टॉक अबाउट दैट एट द एंड, एंड इट्स अ गोल्ड माइन। Also to tell you, people who are already doing packaging, आज 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन एक सेशन है on accessories making for the hampers only. If you will like to join that, I know the time is short, but ऑनलाइन में लोग कर सकते हैं, तो मैं मानसी का नंबर उस समय आपसे शेयर करूंगी। और अब मैं जब वैल्यू कॉन्वर्जेशन की बात करूंगी, कोई भी जना कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्वर्जेशन नहीं करेगा। डू यू प्रॉमिस मी? डू यू? पता है क्या होता है, एक आदमी आपको वो बात बता रहा है जो आपकी पूरे बिजनेस के कोर्स को बदल सकता है। मेरे सक्सेस का एक ही कारण है, और आप लोग सब सुन रहे हो मेरे को आधे घंटे से। क्यों सुन रहे हो बताओ? क्यों सुन रहे हो आप मुझे? कोई अनम्यूट करके बताओ, क्यों नहीं गए, क्यों सुन रहे हो? बिकॉज वैल्यू है कि भाई हम मैम बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। हाँ, बिकॉज मैं सक्सेसफुल हूँ। नम्रता कह रही है मैं सक्सेसफुल हूँ, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं सुनोगी। मैं अपने बारे में बोलूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, सुनोगी मेरे को आप? यू विल नॉट। नम्रता कह रही मुझे वैल्यू मिल रही है इसलिए वो सुन रही। दीक्षा, आप क्यों सुन रही हैं? तेजल, आप क्यों सुन मैम रही हैं? हाँ मैम जी, रिलेटेबल है। रिलेटेबल है रिलेटेबिलिटी। मैम इसलिए। हाँ, उसको लग रहा है कि मेरे इसलिए जैसी जिंदगी है इसकी, मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ, उस कॉन्वर्जेशन से रिलेट कर पा रही हूँ, मुझे वैल्यू मिल रही है। somebody else will यस say मैम। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, कि भाई ये अथॉरिटी है, वी कैन। तो आप ये समझिए कि अब सब जने मेरे से बिल्कुल यहाँ लर्न एंड ग्रो, दैट इज वाई। तो ये कॉन्वर्जेशन मैंने कैसे सीखी, मैं आपको, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है लैंडमार्क फोरम का, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन करिकुलम की स्टूडेंट रही हूँ। 4 साल मैंने उसे सीखा, मैंने पूरा प्रोग्राम किया, 2 साल कम्युनिकेशन के ऊपर, पूरा टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम, क्या आप उसको बोलते थे सब। तो मैं आपको उसको संक्षेप में बता रही हूँ, मेरा सारा बिजनेस मैं क्या बोल रही हूँ उस पर टिका हुआ है। क्या आप ऐसा चाह रहे हो? कितनों को ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है यार, मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लोग मुझसे ले नहीं रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो कि आई एम ऑलरेडी डूइंग गुड वर्क? नितिका इज डूइंग गुड वर्क, आई नो हर, शी इज फ्रॉम इंदौर, डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज द कॉन्वर्जेशन यू आर डूइंग, जो आप अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं, क्लाइंट को उसमें कीमत नहीं मिलती। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्लाइंट मुझे आके कहता है शालिनी तुम्हारे किस बजट पे पैकिंग करते हो, तो मैं पहली बात उसको ये कहती हूँ कि मैं सबसे महंगी हूँ, और उसके बाद भी वो मुझे ऑर्डर देता है। तो कुछ तो कर रही हूँ ना, सीखना है। तो ये कॉन्वर्जेशन एक पूरी 2.5-3 घंटे की है, जिसे हम आधे घंटे में मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगी। और इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी ई बुक भी लिखी है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस विद द स्क्रिप्ट एंड ऑल। अगर वो आपको चाहिएगी तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट नाउ टेक डाउन योर नोटबुक्स एंड पेन, सो दैट आई गिव यू ऑल द पॉइंटर्स ऑफ इट, कि वैल्यू कॉन्वर्जेशन होता क्या है और उसको हमने करना कैसे है। ठीक है? नंबर 1, वैल्यू कॉन्वर्जेशन ये होता है जहां पे आप बेचते नहीं हो, जहां पे लोग आपसे खरीदते हैं, जहां आप ये नहीं कहते हो ले 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 ले, अल्लाह के नाम पे ले ले, लोग कहते हैं दे 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 दे, तुम मुझको दे दे। ऐसी कॉन्वर्जेशन जहां लोग बोले
कि हाँ यू गिव इट टू मी। कौन कौन करना चाह रहा है ऐसी कॉन्वर्जेशन? हु वांट्स टू डू इट? That is the conversation we are going to see. What are the pointers for that? तो वैल्यू कॉन्वर्जेशन का स्ट्रक्चर क्या है? वैल्यू कॉन्वर्जेशन का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले ये जानना कि अगर मैं बेचने की कोशिश करूंगा तो पैसे कमाऊंगा। ये मिथ है, ये झूठ है। आप बेचने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते हैं। सेलिंग का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के ये बोलें ले लो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले लो मेरे प्रोडक्ट में बहुत वैल्यू है। सेलिंग का मतलब है कस्टमर को दिखना चाहिए अपने आप उसकी आंखों से कि वो जो देख रहा है वो उसके जीवन के अंदर वैल्यू क्रिएट करेगा। आपको उसके लिए धक्के मारने की जरूरत नहीं है, पुश करने की जरूरत नहीं है। आपको पोजीशन करना है अपना प्रोडक्ट, जिसको अभी किसी ने प्रश्न पूछा था ब्रांड कैसे बनना है। आपको पोजीशन करना है अपनी ब्रांड को, आपको पोजीशन करना है अपने प्रोडक्ट को। फिर हम जब बात करते हैं कि यार मैंने इसको बेचना है, तो आपको अपने आप से पूछना है मुझसे ये चीज कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। ये सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्वर्जेशन है। अपने आप से पूछो, अपने हैम्पर को सामने रख लो, अपनी चीजों को सामने रख लो और बैठो, निकल जाओ, ये भूल जाओ कि ये मैंने बनाया है, कि इसको कौन खरीदेगा। ये 2500 का पीस है, ये 3000 का पीस है, ये 500 का पीस है, ये 800 का पीस है, इसमें बहुत सारा फूल लगा है, ये इंडियन डिजाइन है, ये इंग्लिश डिजाइन। एंड आस्क योरसेल्फ कि इसे कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। अगर आपके पास इस चीज का आंसर नहीं है ना डियर, कि ये कौन खरीदेगा और क्यों नहीं खरीदेगा, तो आपके पास में कॉन्वर्जेशन भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपने इसको किस तरह से पोजीशन करना है। अब इसका फॉर्मेट क्या है? अब फॉर्मेट लिखो। कैसे पता लगेगा, हाउ विल यू नो कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, इसकी इच्छा क्या है। और जब मुझे ये पता लग जाए कि इसकी इच्छा क्या है, तो मैं फिर क्या बात करूं और ऑफर कैसे दूं। इसको बोलते हैं फील, FEEL, फील लिखो। आई विल आस्क one मैप स्टूडेंट टू हेल्प मी into writing on my chat box. कुंजन, कैन यू डू दैट साथ साथ में? सो चैट बॉक्स में लिखिए फील। सबसे पहले मतलब कस्टमर को फील करना, अब इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। देन विश, WISH, wish. Then is wonder, WONDER, wonder. And then offer, OFFER, offer. ये 4 चीजों से एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो आपको ये बताएगा कि मुझे कस्टमर को वैल्यू कॉन्वर्जेशन कैसे देनी है। तो स्टेप 1 है फील, कस्टमर को वार्म अप करना, एम्पैथी, उसको आपका प्यार महसूस होना, क्यूरोसिटी, उसको ये लगना कि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है, क्या चाहता है। तो आपके पास आएगा कौन? हु विल कम टू यू? किसी के यहाँ सगाई हुई है, किसी के यहाँ बेबी हुई है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है या कोई जा रहा है, वही लोग आएंगे। कुछ हैप्पी ओकेजन है, गिफ्ट पैकर्स के पास में। अगर फैशन में हो, बुटीक्स में हो, तो आपने ये निकालना है कि मेरे पास कस्टमर क्यों आ रहा है। अब आपको ये जानना, हम क्या पूछते हैं, आपका बजट कितना है, आपका फंक्शन कौन से दिन है, ऐसी बातें करते हैं ना, है ना। आपको लुक एंड फील कौन सी चाहिए, आपको कलर कैसे चाहिए, डू वी डू दैट? ये सारी, तो ये ना सारे लीड क्वालिफिकेशन क्वेश्चन है। मींस ये जानना कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, पहले उससे एक कनेक्ट क्रिएट करना, एक कनेक्ट जहां पे उसको ये लगे कि आप उसे समझते हैं, आप उसे जान रहे हैं। वो कैसे होएगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होगी, है ना। जब भी मेरे पास में कोई लड़की की सगाई होती है और माँ आती है, तो मैं हमेशा उसको बोल रही हूँ बहुत अच्छा भी लग रहा होगा और बड़ा बिटर स्वीट लग रहा है ना। एक तरफ बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है, उसकी तैयारी करना, दूसरी तरफ बेटी जाएगी, वो स्ट्रेस भी हो रहा है, फिर ये भी लग रहा है मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे करूंगी फिर ये। एंड जनरली द मदर्स दे हैव टीयर्स इन देयर आईज और दे हग मी टाइट। शालिनी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शालिनी बिल्कुल। एंड यू रिलेट द मोमेंट दैट कस्टमर नोज कि ये यार ये मुझे अंडरस्टैंड कर रही है, वहां से जो कनेक्ट बनता है ना, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। आर यू गेटिंग वैल्यू?
आर यू गेटिंग वैल्यू? नो नीड टू शो एनीथिंग, नो नीड टू डू एनीथिंग। सबसे पहले बधाई देनी, पूछना अच्छा बेबी बॉय हुआ है, अरे वाह नानी बन गई हैं आप, अरे दादी बन गई हैं आप, अब तो भैया मजे भी आएंगे, बट आपको सुसु पॉटी साफ करनी पड़ेगी, अब तो आपको सारी चीजें पता लग गई, एंड यू कैन शेयर योर ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब वो 2 4 5 मिनट लंबी कॉन्वर्जेशन नहीं है, आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। अब मैं ये बोलूं, अच्छा बट बिटर स्वीट मोमेंट होगा, ये होगा, उसको लग ही नहीं रहा कि आप उसको फील कर रहे हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैंने घंटों घंटों प्रैक्टिस किया है। मैं हिंदी मीडियम एजुकेटेड हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। मैंने घंटों शीशे के सामने बैठ के इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की है, अपने इन्फ्लेक्शंस वगैरह के ऊपर वर्क करा है, अपने वॉल्यूम पे, अपनी सब चीज़ों पे वर्क करा। दैट इज वाई व्हाट यू आर हियरिंग इट इज लाइक दिस टुडे, राइट? तो आपने सबसे पहले कस्टमर को फील करा क्यूरियोसिटी से, है ना? और मैं और जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या है, कि आप कैसा चाहते हो आपका फंक्शन लगे, आप कैसा चाहते हो कि लोग आपको देखें। अब ये विश पे आ रहे हो, किस स्टेप पे आ रहे हो? विश। तो पहले हमने उसको फील किया, कनेक्ट किया, एक इमोशंस डाली, फिर हमने कस्टमर को एक विश, कि उसकी इच्छा क्या है, हाउ डू यू वांट इट टू बी लुकिंग द मोस्ट एक्सक्लूसिव, चाहे कितने भी पैसे लग रहे हो। कस्टमर कहेगा नहीं नहीं एक्सक्लूसिव चाहता हूं मैं, पैसे नहीं लगाने ज्यादा। सो मीन्स ही इज प्राइस कॉन्शियस। आपने कुछ नहीं बोला, आप तो बता रहे हो। हाँ, आप चाह रही होंगी कि लोग ये सोचें कि आप स्टाइल स्टेटमेंट दिवा हैं। अगर वो ऐसा नहीं चाह रही है और उसको ये लग रहा है नहीं जी स्टाइल स्टेटमेंट की इतनी बात नहीं है, वैल्यू फॉर मनी पैकिंग को, सो इमीडिएटली लो। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, इसमें आपको कस्टमर से ये पता लग रहा है कि उसकी इच्छा क्या है। आर यू गेटिंग? फर्स्ट में हमने एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट किया, इसको लैंडमार्क की लैंग्वेज में वो कहते हैं रिलेटेबिलिटी, relationship build करना, they call it, believe me it has given me lot of immense value in my life. Then उनको जानना कि वो चाहते क्या है, इसको बोलते हैं एक possibility create करनी, possibility of a beautiful product which comes out to be as a social status, which comes out to be as a style statement, which comes out to be कि मैं तो सबसे rich हूँ, which comes out to be कि value proposition भी है साथ में। Here we are knowing कि कस्टमर को चाहत क्या है, उसको इच्छा क्या है। अब वो जो भी चाहता है, हाँ, आपको वहां से पता लगता है वाई ऑफ दैट गिफ्ट, रिलेशनशिप, कस्टमर की स्टोरी। अब सेकेंड स्टेज पर आपको विद इन 6 7 मिनट्स ये मालूम पड़ जाता है कि कस्टमर जो गिफ्ट लेने आया है उसके पीछे चाहिए क्या। स्टेटस सिंबल चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, वो ये चाहता है कि मेरी बेटी खुश हो जाए, मैं तो ब्राउज करने, ये सारा कुछ आपको इसी समय में पता लग जाएगा। थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे, वंडर, वाओ, ओके, तो आप ये चाहती हैं, एंड देन कम्स, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं आपके लिए कुछ पेस्टल में ये बनाऊं। अब आपको ये नहीं बोल रहे, हम जनरली कैसे दिखाते हैं, हम जनरली कैसे दिखाते हैं, ये देखो ये बड़ा एक्सक्लूसिव है, इसमें मैंने बड़ा ये लगाया। नो, जो आपने बनाया है उसकी कम्युनिकेशन आपने ऑलरेडी रेडी करके रखनी है। तो सपोजिंगली मैंने एक हैम्पर बना रखा है जिसमें कुछ फ्लावर्स हैं, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट है, जिसमें कुछ कैंडल है, और वो पिंक्स में है या पिस्ता ग्रीन्स में है। तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ, व्हाट एम आई सेइंग, लेट मी सी इफ आई हैव दिस पिक्चर ऑन माय डाउनलोड, माय मॉर्निंग में काम कर रही थी इसके ऊपर, हियर इट इज, जस्ट 1 मिनट। तो ये मैंने ये कॉन्वर्जेशन मैंने क्रिएट करा यहाँ पे। तो मैं आपसे ये पिक्चर शेयर करती हूँ। ये मैं पोस्ट बना रही थी, मैं सीख रही थी कि कैसे। सो आई हैव मेड दिस हैम्पर, कैन यू सी द हैम्पर, कैन यू सी द हैम्पर नीचे, ऑल ऑफ यू डन। सो अब मैं वंडर में हूँ, अच्छा कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक हैम्पर बना के दूं जिसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे ना, नाइस पेस्टल फ्रेंच लुक के अंदर होंगे, उसमें जो कैंडल होगी वो भी रेप्लिकेट कर रही होगी, एंड इट विल बी अ गिफ्ट। खा पी के खत्म नहीं हो जाएगी चीजें, हेल्दी चीजें होंगी, उसमें हम नट्स डाल देते हैं, और वो जो कैंडल लगा के लोग यूज करेंगे, और कैंडल के साथ में फूल भी निकाल लेंगे, मैं बंच ऐसा दूंगी, और वो वहां पर आपके सबको काम आएगा, एवरीबडी वुड यूज इट। तो मैं कितनी एक्साइटमेंट दिखा रही हूँ वहां पर। मैं ये नहीं बोल रही तू ले ले, मैं ये नहीं बोल रही हूँ खरीद ले, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे क्रिएट किया, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, नो।
तो अगर आपने जितनी भी डिजाइन्स बनानी है उनको बना रखा है, उसकी अगर ऐसी वंडर कॉन्वर्जेशंस पहले से क्रिएट कर लें तो कैसा रहेगा? सो यू आर, तो अगर कस्टमर कह रहा है तो मुझे अमीर वाली चाहिए, तो मैं भी चारों कस्टमर्स की आपको वैल्यूज भी बता दूंगी। तो वंडर, एंड देन यू क्रिएट द ऑफर व्हेन कस्टमर सेज ओके दिस इज गुड फॉर मी, this is nice for me, then you are creating an offer, not before that. Is it clear, this formula? Feel, wish, wonder and offer. Is it clear to all of you? अभी बहुत सारा मन में चल रहा होगा ना, शालिनी मैम क्लियर तो हो गया पर बनाएंगे कैसे, शालिनी मैम करेंगे कैसे, है ना? तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के आपस में मॉक करो, like we will be doing it in our class also. Students will be putting up their things in front of them and then they'll be doing it with everybody. Now to know the customer better, तो 4 तरह के कस्टमर होते हैं, लिखिए 4 type of customers are there. कस्टमर कौन से हैं आपके? जो 4 टाइप्स के, दैट इज योर पर्सनल ऑफर्स, जिसमें होती हैं कि मैं आया हूं, यू नो जस्ट 1 मिनट, स्टाइलिश सीकर मीन्स उसको अपने आप में स्टाइल स्टेटमेंट बताना है कि मैं तो बड़ी स्टाइलिश हूँ, मैं तो बड़ा वो। अब उसका फील कॉन्वर्जेशन क्या होगा कि जैस जो आपको पता कैसे लगेगा, तो वो बोलेगा कि जी मुझे तो बड़ा सुंदर चाहिए, लोग देख के बोले बड़ा यूनिक है, वो ये नहीं बोल रहा है रिच है, यूनिक है, सो आपको पता लग रहा है। तो आप उसको पूछे डू यू वांट इट टू बी लाइक अ स्टाइल स्टेटमेंट, कहते हैं हाँ। अच्छा, फिर आपको ये लगता है कि व्हेन यू ओपन इट तो लोगों को लगे अरे भाई ये तो बड़ा डिफरेंट है, और ये तो यही दे सकती थी, ये तो रिया ही दे सकती थी, ये तो स्वाति ही दे सकती थी, ये विश हो गया वंडर। तो विल, अब प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ, विल म्यूटेड टोन्स विल बी नाइस? अगर हम बिल्कुल हल्के पेस्टल, जैसे वो फ्रेंच लुक होता है, जैसे वो इंग्लिश लुक होता है ना, हम अगर उस लुक को लेकर आए तो कितना अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल स्टाइल स्टेटमेंट लगेगा। फ्लावर्स की सॉफ्टनेस होगी और साथ के अंदर बॉक्स रिजिड देंगे शार्प के साथ के अंदर, ताकि हैंडलिंग में भी आराम हो। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपके जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। देन ऑफर, ऑफर क्या है, चलिए मैं आपको ना कुछ पहले स्केच करके दिखा रही हूँ। एलिगेंट फ्रेश सा, यहाँ पे रोजेस लगेंगे, यहाँ पे ये लगेगा, इस तरह से होगा, एंड पीपल विल टॉक अबाउट इट। दिस इज द कस्टमर हु इज लुकिंग फॉर अ स्टाइल स्टेटमेंट। उसके चारों करें हमने। नाउ सेकेंड कस्टमर जो हमारा है, ये कस्टमर है, ये स्टेटस कॉन्शियस है, इसको तो पैसे दिखाने हैं, लग्जरी दिखानी है, रिच दिखाना है। तो जब वो आ रहा है आपके पास में, हाय कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल यू आर एक्साइटेड अबाउट डूइंग इट, तो यू रियली वांट टू मेक इट लुक एक्सपेंसिव फॉर योर डॉटर्स वेडिंग, क्लास हो, ऐसे लगे कि बस बहुत सारा खर्चा किया हुआ है, एंड पीपल शुड टेक यू टू बी द HNIs एंड ऑल लाइक दैट। दिस इज द फीलर। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बोलेगा। तो मेरी जो कस्टमर्स होती है ना, पता है सच्ची बात बताऊं, प्राइवेट वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी, आप लोग आगे नहीं देख रहे रिकॉर्डिंग, बिल्कुल। यू नो व्हेन माय कस्टमर कम्स इन, तो वी हैव अ पर्सन इन द ऑफिस हु विल सेंड मी अ स्लिप, उस पे ये भी लिखा हुआ होता है कि वो कौन सी गाड़ी में आया है, वेदर देयर इज अ PSO along, whether the driver is in a वर्दी or not, you know everything. So when I'm dealing with my customer, I already know quite a lot about her status, and before I really show for 5-6 minutes, tea लेंगी, coffee लेंगी, I buy some time where I come to know कि कस्टमर आंखें जब देख रहा है शोरूम के अंदर, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, वो क्या कंफर्ट है। दैट्स ऑल्सो माई वे ऑफ ऑब्जर्विंग, यू नीड टू बिकम अ ऑब्जर्वर ऑल्सो यहाँ पे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपका कस्टमर रिच, महंगा महंगा दिखाना चाहता है, सोसाइटी में ये फील कराना चाहता है कि भाई कि यही है जिसने पैसे खर्चे हैं, और यही है जो ऐसा सोच सकता था, है ना। अब उसको हम वन रखेंगे, कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको भी इसी हैम्पर में, क्योंकि मुझे रिच दिखाना है, आई विल ऐड लिटिल गोल्ड, राइट। कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रेंच रोजेस उसमें लगा के दूं और कस्टमाइज कराऊं
किसी डिजाइनर से उसके रोजेस विच इज देन सोया वैक्स की कैंडल को लेके उसके अंदर कस्टम फ्रेग्रेंस डाल के बिल्कुल जो टॉप लेवल होती है, ड्रिपलेस स्मोकलेस कैंडल आपके लिए बनवाऊं डालने के लिए, एंड देन आई गिव मामरा इनटू इट, आई पुट मे बी द तिलगोजा बर्फी और समथिंग लाइक दैट, ताकि लोगों को लगे और मैं आपके नाम को वहां पे गोल्ड से एम्बेड करवा दूंगी। क्लासी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल शोई शोई, इट विल लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज वंडर। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ये? इफ कस्टमर इज लाइकिंग, वो हाँ करेगा। कस्टमर को कुछ चेंज करना होगा तो वो बोलेगा, एंड फ्रॉम डेवलपिंग फ्रॉम देयर द कॉन्वर्जेशन यू आर सेइंग अच्छा चलिए मैं आपको कुछ प्रीमियम स्टाइल दिखाती हूँ जो डिटेल्स के लिए, या अगर आपके पास नहीं है डोंट ट्राई टू शो एनीथिंग, से अब भाई आपके जैसा तो कस्टमर मैंने मैनेज किया है, बिल्कुल काम किया हुआ है, पर मैं आपको वो तो नहीं देना चाहती हूँ। अपने ना 2 दिन के बाद मिलते हैं, पहले मैं आपको कुछ मूड बोर्ड शेयर करती हूँ, मूड बोर्ड शेयर करने के बाद में मैं आपके लिए कुछ क्रिएट करती हूँ। तो डू यू वांट मी टू डू दैट? डू आई शेयर द मूड बोर्ड? एंड ऑलवेज रिमेंबर टेक सम सैंपल अमाउंट, एंड इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप चाहते थे कब इतना बढ़िया बनाना है हमने तो मूड, पहले उसको देखो, कह रहा है इट्स ओके बाय मूड बोर्ड, मेनी टाइम कस्टमर विल से कुछ तो दिखाओ जो आपने बनाया है। तो अगर आपने ऑलरेडी अपनी चीजों की कस्टम कम्युनिकेशन बनाई हुई है तो आपने दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है। गलत चीज दिखाने से बेटर है नहीं दिखाना, कहना नहीं जी मैं तो कस्टम केयर करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। यू नो व्हेन आई वॉज एक्टिवली सेलिंग, लाइक मैं खुद कस्टमर अटेंड कर रही थी जब, सिर्फ अब तो टीम है हमारे पास में, माई सन लुक्स आफ्टर इट, तो शहर में ये फेमस हो गया था, शालिनी का दिल करता है तो दिखाती है नहीं तो नहीं दिखाती। इट वॉज नॉट दिस कि मेरा दिल करता है तो दिखाती हूँ नहीं दिखाती, इट वॉज दिस कि मैं दिखाती तभी थी अगर मेरे पास उसके लिए अप्रोप्रिएट उसकी कॉन्वर्जेशन में होता था, नहीं तो यू लूज अ कस्टमर बाय शोइंग अ रॉन्ग प्रोडक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव शोन लवली प्रोडक्ट एंड कस्टमर ने लिया नहीं है? How many? Because that is not matching with its aspirations, the customer's aspiration, right? Now we come to fourth type of a customer. Fourth type of a, नहीं पहले third, emotional giver. अब ये कस्टमर बिल्कुल इमोशनल है, उसको एक पर्सनल टच चाहिए, उसको फील चाहिए, वो लोगों को बताना चाहता है कि यार माय डॉटर इज वेरी स्पेशल, शी इज वरीड अबाउट, मेरी डॉटर को भी दिखे, वो ड्रामा नहीं करना चाहता है। यहाँ पे ना कैलीग्राफी, यहाँ पे पर्सनल लिखे हुए नोट्स, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। तो फीलर का है, ओके आप ये चाहते हो कि लोग ये जाने कि हाउ मच यू केयर, हाउ मच वैल्यू यू आर गिविंग फॉर देम टू अटेंड देयर फंक्शन। बिल्कुल शालिनी जी, वहां पे थैंक यू नोट्स काम आते हैं। तो चलिए आपके लिए जो मैं हैम्पर बनाऊंगी ना, उसके अंदर इतने ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन हम लिखेंगे कि पीपल विल गेट फीलिंग कि आप उनके आने से यू फेल्ट नाइस, पीपल विल अंडरस्टैंड कि what you are trying to say. So once I did अगर आप मैग्निफिसेंस के इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहां पे एक लाइन है, डिजाइन लाइन है लोहड़ी की, सृजन। सृजन मतलब कुछ नया शुरू होना किसी की। थैंक यू गुंजन फॉर डूइंग इट। यू नो सृजन मीन्स कुछ सृष्टि का सृजन, कुछ नया होना। तो जनरली लोहड़ी पे लोग फायर से डिपिक्ट करते हैं, फायर प्लेस बनाते हैं, आग का दिखाते हैं उसके अंदर। आई डेंट वांट टू डू दैट। आग डिस्ट्रॉयर भी है और सृजन भी है, अग्रीड, दोनों काम आते हैं। एंड आई वांटेड टू क्रिएट इट लाइक अ सृजन विच क्रिएट्स ओनली फॉर मी। सन इज अ सृजन। धूप पड़ती है तो पौधा निकलता है, धूप पड़ती है तो एवेपोरेशन होती है, पानी गिरता है, धूप के साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, राइट? तो मैं वहां से निकल के मैंने जो बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ऑरेंज, आग का रंग ऑरेंज होता है, राइट? तो ऑरेंज इज द बर्ड ऑफ पैराडाइज, येलो ऑरेंज, और उसकी पत्तियां इस तरह से बनी हुई होती हैं। सो आई डिसाइडेड कि मैं बर्ड ऑफ पैराडाइज लगाऊंगी जो कि एक आग को डिपिक्ट करेगी। बड़ के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो 100 साल से भी ज्यादा पेड़ में होती है, वो निकलती हैं, दैट इज लॉन्जिविटी, दैट इज फर्टिलिटी। तो मैंने सोचा मैं बड़ का वृक्ष उसके अंदर करके आई विल यूज इट। व्हेन आई मेड दिस पीस तो बहुत खूबसूरत बना, बट इट वाज नथिंग लाइक लोहड़ी, नथिंग लाइक लोहड़ी। तो मुझे ये लगा कि कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा। कस्टमर वांटेड टू क्रिएट अ स्टाइल स्टेटमेंट, कस्टमर वांटेड टू क्रिएट अ वेरी बिग इमोशनल बॉन्डिंग। उसके साथ में फिर हम, मेरे सन ने एक पूरी पोइट्री लिखी, where for him bird of paradise was a folded hands,
gratitude. So he wrote a poetry जिसका जिस्ट ये था, from the mother side it was written कि मैं gratitude में हूँ कि मेरी डॉटर ने मेरे लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग दी. नाउ शी इज गोइंग टू योर होम एंड शी ब्रिंग्स अ न्यू लाइफ टू यू, राइट. और सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसमें गोल्ड डोरी वगैरह डाली. बिलीव मी इट वाज अ हिट. नहीं तो वो डिजाइन ही नहीं लोगों को समझ में आना था. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि व्हेन यू हैव पीपल हु आर इमोशनली वांटिंग टू गेट द डिजाइन मेड, उसको आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि मे बी मैं इसके अंदर कोई हैंड रिटन नोट डालूं, नेम्स डालूं, थैंक यू डालूं, कुछ सिंबॉलिक चीजें डालूं उसके अंदर विच एक्सप्लिसिटली टेल्स अबाउट योर इमोशन. और फिर मैं वो कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊं विच इज इंटीमेट, पर्सनल एंड वार्म. आर यू ऑल गेटिंग वैल्यू? ये कम्युनिकेशन आपने कभी सुनी नहीं होगी, है ना. तो पिलोमी इज सेइंग हाउ कैन वी कम्युनिकेट विश, वंडर एंड ऑफर व्हेन द क्लाइंट इज ऑन व्हाट्सएप एंड इज नॉट कमिंग टू मीट. पिलोमी, अगर आप देखो कस्टमर व्हाट्सएप पे वो डील करता है जनरली, वो छोटे शहर में है अगर, और आ नहीं सक रहा या कोई और कारण होती है, अदरवाइज तो जैसा आपको बोल रहा है वैसे 20 जनों को बोल रहा है, 20 जनों से व्हाट्सएप पे फोटो मंगा रहा है. द क्वेश्चन इज दिस पर्सन योर रियल कस्टमर? अगर व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रही तो एक अपना रिटेल का सेक्शन अलग रखो जिसको आपने दिखाना और बेचना, दिखाना बेचना. यू डोंट केयर इफ इट इज बीइंग कॉपीड, यू डोंट केयर अबाउट. लेकिन ये जो कम्युनिकेशन मैं कह रही हूँ, दिस इज फॉर द कस्टमर विच विल गिव यू अ फाउंडेशनल प्रोडक्ट प्रॉफिट. ये अपने बाद में बात करते हैं. लेट मी फिनिश फर्स्ट दिस कॉन्वर्जेशन, इसको कर दें. देन द फोर्थ काइंड ऑफ अ कस्टमर इज अ प्रैक्टिकल थिंकर. नीड चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, वैल्यू फॉर पैसा चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी इसने कुछ भी, राइट. इसके लिए कहा है कि हाँ जी, यू वांट रीपर्पसफुल पैकिंग. आपको ये लग रहा है ना कि बंदे हमेशा आपको याद रखें, उसको दोबारा दोबारा याद करके, और आपको ये चाहिए कि भी प्रैक्टिकल हो, इजी टू मैनेज हो, लोग उसको लेके इंजॉय करें, उसमें उलझे ना रहे, राइट. तो चलिए मैं आपके लिए कैसा रहेगा कि अगर मैं आपके लिए कुछ रीयूजेबल प्री पर्पसफुल पैकिंग बनाऊं इन अ फूड सेफ कंटेनर्स विच कैन बी यूज्ड. द ट्रे कैन बी यूज्ड एज अ सर्विस ट्रे, और मैं आपके लिए एक बहुत फंक्शनल और एस्थेटिक डिजाइन क्रिएट करूंगी, राइट. एंड आई एम शोइंग, अगर है आपके पास में तो आप दिखाइए, नहीं है तो आप उसको क्रिएट करेंगे. हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 4 टाइप ऑफ अ कस्टमर? आप ये समझ लो अभी राइट नाउ कि आप क्लास नर्सरी में है. जब आपके बच्चे नर्सरी में गए थे, धक्के मार मार के स्कूल भेजा, रोते हुए छोड़कर आए, राइट. फिर हक करा दोपहर में, प्यार किया, फिर अगले दिन ठेला, और फिर जब उन्हें होमवर्क करा रहे थे तो कभी प्यार कर रहे थे, कभी थप्पड़ मार रहे थे, जो वो ए लिखाने में भी सीधी लाइनें नहीं लिख रहा था. एम आई राइट? कैन यू कनेक्ट फॉर दिस? तो आप ये समझ लो, अभी आपको कोई थप्पड़ नहीं मार रहा है, कोई आपके हैंड होल्ड नहीं कर रहा है, बट यू आर इन द सेम पोजिशन बिकॉज दीज काइंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन यू हैव नॉट हर्ड. The moment you understand these customers, the moment you understand the formula where you are feeling, showing wonder, then understanding their wishes and creating an offer, it's like magic. This is what I do with you also, whoever join my classes. To understand my student, it's for money, it's to create a status, it is to prove itself, it is just to enjoy. It's my hobby. From there, remember all the MAP students, all the conversation has happened from there, isn't it? All the conversations has happened from there. Ki what you wanted in your life. And remember one thing. Remember, it's already an hour. We'll stick to the timeline. कि ये याद रखिएगा आप हमेशा कि आप जो प्रॉमिस करती हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर रही हैं, तो कोई फॉर्मूला, कोई कस्टमर को जानना कुछ भी काम नहीं आएगा. आर यू विद मी फॉर दैट? यू हैव गॉट टू बी ऑनेस्ट. इसकी अगर डिटेल्ड आपको आगे लेके जाना होगा, सो फॉर दैट आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग एन ई बुक फॉर वेरी, कोई 100-150 रुपए के अंदर ही बस. उसके अंदर मैं टेम्पलेट्स वगैरह सारे डाल के, फिल इन द ब्लैंक्स सारे डाल के, वर्कशीट डाल के, दैट आई विल गिव इट टू यू पीपल, दैट you can be in touch with Mansi for that, or you can message us on Instagram. Okay, so have you got value?
Then we trek to the third part of the program. Have you got value? यार मुझे बहुत सारी पढ़ाई चाहिए और अगर देखो हाँ अगर नहीं मिली है तो then also you need to ask a question. I can understand your confusion of not being able to implement and understand at one go because the conversation has happened for the first time, right? That I understand. लेकिन ये समझ लीजिएगा जादू की पुड़िया है ये, अगर घर पे भी implement कर लिया ना इसको, बेटे के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, तो भी मैजिक कॉन्वर्जेशंस बनेंगी, एब्सोल्युटली मैजिक, जहां आप लोगों को समझेंगी और वहीं से बात करके थोड़े दिन में आप कहेंगे यार मेरी सब लोग बात मानने लग गए, पहले तो मानते ही नहीं थे. दिस इज द crux of the program. Now, how many of you are here? Many of you told me that you are here for the first time. Thank you, Sejal. For the people who are here for the first time, who have not done any work till now, gift packaging, do you really want to do a gift packaging business? Do you really want to do a gift packaging business, but you are confused? उसमें क्वेश्चन क्या क्या है, मैं इसे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं एप्रोप्रिएट हूं कि नहीं इसके लिए क्या ज़रूरत है, कितना टाइम फ्रेम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, मैं छोटे शहर में हूँ, मैं बड़े शहर में हूँ, ये सारे प्रश्न हैं माइंड के अंदर. ऑल दिस क्वेश्चंस आर इन माइंड, आर दे इन माइंड? So for these questions, and how many of you have met me for the first time? I also want to know that. How many of you have met me for the first time? You don't know who I am. How many of you? Oh, 3-4 जने हैं बस. Rest everybody knows me. So then I will not really give. So quickly I'll start with my little introduction, and I'm going to share a small 3-day program जो कि एक अगर हम हर रोज एक कॉफी पिए जाके, इफ वी ड्रिंक कॉफी इन द स्टारबक्स, बस उतनी कुकी भी नहीं ले रहे, बिस्किट्स भी नहीं ले रहे, सिर्फ हम स्टारबक्स में अगर हम जा रहे हैं और उसमें जितने पैसे लगते, कितने पैसे लगते हैं, 250-300 रुपए लगते हैं ना, है ना, उतने, बस इतने ही कॉस्ट करेगा वो. बट लेट्स नो व्हाट दैट प्रोग्राम हैज. उस प्रोग्राम में है क्या, करना नहीं करना, होना नहीं होना, that is later on. First we need to see whether I need it or not need it, whether it will add value to me. अगर कोई चीज आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रही है और वो फ्री है तो भी बेकार है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? मैं आपको कुछ फ्री में दे दूं और आपको कुछ उसका फायदा नहीं है, आंडा है जीरो, और मैं आपको करोड़ों का बोलूं और वो आपकी जिंदगी में इमेंस वैल्यू करती है, तो आपको लोगोगे ना कि भाई मैं इसको करना चाहूंगी, मैं इसको लेना चाहूंगी, राइट? तो हमेशा कोई भी जना कुछ बोलता है, पहले हम कहते पी पी, व्हाट्सएप पे क्या होता है पी पी, इंस्टाग्राम पे देखा पी पी. अरे यार, प्राइस इज द लास्ट थिंग. पहले ये देखो कि जो ये कम्युनिकेशन हो रही है, इज इट एनी वर्थ टू मी? क्या इसका कोई फायदा है मेरे पास में? नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है. सो लेट्स, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन 2 minutes कि भाई मैं हूं कौन, एंड देन विल मूव फर्दर फ्रॉम देयर. एंड आई एम गोइंग टू शेयर द screen, and then I'll give you from here. So who I am? So I am, Shalini Beriwal मेरा नाम है. And quickly, if I take it, I'm not going to take all this today. I'm taking it further here. So I'm taking it further from here because कभी और टाइम होगा तो करेंगे. 1961 में मेरा बर्थ हुआ. I was a daughter, got married, हिंदी मीडियम एजुकेटेड हूँ. फिर मेरी शादी हो गई और फिर मेरी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आई. तो 2002 में मैं दिल्ली जब आई तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. एंड 2003 में मैंने मैग्निफिसेंस, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, आई कैन आस्क मानसी, शी कैन शेयर द लिंक्स. तो एंड वहाँ पे मैंने नीता अंबानी, वंदना लूथरा, ZTV, एक्शन शूज, एंटायर गुटका, एंटायर विस्की, एंटायर बिल्डर, सबके लिए काम किया बहुत सालों तक. 2007 के अंदर मैप की क्रिएशन की. आज के दिन मैग्निफिसेंस एकेडमी, अद्वितीय आहार, पैशन टू प्रोफेशन, मैप, द आर्ट लैब, ये पुरानी PPT है.
इन सब की मैं फाउंडर हूँ, लाखों लोगों को फ्री वेबिनार दे चुकी हूँ। अपने आप को ट्रेंड करने के लिए मैंने WMP प्रोग्राम किया एट द एज ऑफ 52, BCI का प्रोग्राम किया, 8 लाख रुपए का ये प्रोग्राम है, वो किया। देन आई बिकेम लैंडमार्क कोर्सेज में टीम 2 बनी, बहुत सारे लोगों को मेंटोर किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेंटोर किया। अस का प्रोग्राम मैंने लिखा, अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, विच इज अ बिजनेस प्रोग्राम, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑफ सेल्स, मार्केटिंग, टीम ट्रेनिंग, क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। These are all my customers, some of them, बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सारी रिकग्निशन मिली, बहुत सारे। तो आपको भी अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप मेरी तरह ये सब चाहते हैं? डू यू वॉन्ट ऑल दिस लाइक मी? डू यू वॉन्ट ऑल दिस? ओनली इफ यू वॉन्ट ऑल दिस लाइक मी, then this 3 days program is of any use to you. ये जानने के लिए कि क्या ये बिजनेस मेरे लिए एप्ट है, कहाँ गलतियां कर रही हूँ यार मैं, तो ये 3 डेज प्रोग्राम में, ये एक 3 डेज वीडियो प्रोग्राम है, 4th डे मैं लाइव लेती हूँ इसको, और असाइनमेंट्स है इसके अंदर जो आपको करने होते, कुछ नहीं खरीदना होता, घर के सामान से आपको ये असाइनमेंट्स करने हैं, ताकि हम ये देख सकें कि आप कहाँ पे हैं। मैप का प्रोग्राम हर एक के लिए नहीं है, और हर बिजनेस हर एक के लिए नहीं है। ये 3 डेज का प्रोग्राम आपको क्षमता देगा कि आप ये समझ सकें कि गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री आपके लिए फिटिंग है कि नहीं, करनी है तो कैसे करनी है। एंड देन व्हेन आई विल मीट यू 1-to-1 ऑन द 4th डे, देन वी विल डिस्कस इट एट डिटेल। डे 1 को हम देखते हैं कि माइंडसेट, पॉजिटिव एंड रिजिलियंट माइंडसेट क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, और एक मटेरियल को अलग अलग ढंग से हम कैसे यूज करते हैं और उसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर मेरा माइंडसेट मजबूत नहीं है तो जरा से धूप छांव में भाग जाऊंगी मैं। और अगर जैसे कि मुझे बता रही थी दिव्या कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, इनको सामान ही नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, तो थोड़े सामान में ज्यादा चीजें कैसे बन सकती हैं, अलग अलग कैसे बन सकती हैं, दैट इज देयर। देन द वर्सेटैलिटी ऑफ मटेरियल इनटू गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री, दिस मेक्स दिस इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर वर्केबल। छोटे से छोटे गांव में हो सकती है, बड़े से बड़े शहर में हो सकती है, इंडिया अमेरिका कहीं भी हो सकती है। डे 1 में हम ये करेंगे, डे 2 के अंदर हम टेक्निक्स करेंगे ताकि आप मार्केट ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट कलेक्शंस कैसे निकाल सकते हो, हाउ डू यू मैरी बोथ द थिंग्स टुगेदर, और कस्टमर को हाई वैल्यू कैसे देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करना है, लो कॉस्ट के साथ में हाई मार्जिन्स कैसे लेके आने हैं, अपने आप को पैसे कमवाने ज्यादा कैसे हैं, और फिर रीपर्पसफुल पैकिंग जो कि कस्टमर बार बार यूज कर सके, उसको ये ना लगे कि पैकिंग वेस्ट है। सेकेंड डे आप खुद इसके ऊपर काम करेंगे। अभी तक ना आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर कोई प्रोग्राम मिक्स है, मींस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, अगर कोई प्रोग्राम लाइव और वीडियो का सम्मिश्रण है, तो ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको सीखने के अंदर। थर्ड डे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि मैंने रिया को बताया कि रिया ने यूज करा है, कि उससे हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। देन हम एक अपना ई मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, आप गोल सेटिंग के साथ में, टारगेट ऑडियंस के साथ में, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हु कैन रिलेट टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ये जब तीनों चीजें आप सीख लेंगे, देन 4th डे यू विल मीट मी, 4th डे यू विल मीट मी एंड वी विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि इट वाज इजी फॉर मी, इट वाज नॉट सो इजी फॉर मी, आई फाउंड दिस गुड, आई डिडंट फाउंड दिस गुड, ये ठीक था, ये ऐसा था। वहां से निकल कर आएगा कि अगर आपने ये बिजनेस फाइनली करना है, आज आपका मन कर रहा है, ये 3 दिन आपको डिसीजन पावर देंगे कि ये मुझे करना है। व्हेन यू विल डू दैट, एंड देन what would be the best model of work for you, that I will tell you on the 4th day. How many of you want to do this program? How many of you want to do that? उन्हीं को ले जाने का, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, there is no point that we keep on talking about कि ये करना है, इसको करना है, लेकिन नहीं, and then we are not. If you don't want to do it, it's okay. Then we'll say bye to each other for today program. Any other 1 or 2 questions which I can take? Okay, so Mansi, can you share your number? I'm giving you Mansi's number here. श्योर मैम। और अगर आप अपना नंबर शेयर करना चाहते हैं तो आप कर दें, मानसी आपको कॉल कर लेगी। अदरवाइज मानसी का नंबर मैं आपको दिलवा देती हूँ। मानसी प्लीज शेयर योर नंबर।
to extraordinary is the mantra of map. Ordinary to extraordinary. और आज 2:30 बजे से 5:30 बजे तक we have a session where we are teaching to create beautiful accessories for hampers. That's happening. Any other thing? And then we'll close and say bye because we have to prepare for the another session. Anything anybody wants to ask? And to the map students, जो हमारा next session होगा उसके अंदर हम इसके सारे worksheets करेंगे and practically mock करेंगे आपस के अंदर to learn that. ठीक है जी? Okay. So bye everyone. Thank you so much for being with me and to give me so much of time. And you want to talk about Aruna professional course, please talk to Mansi. Anybody who wants to talk about professional course, talk to Mansi. Mansi is a customer care executive with us. She understands the program. She understands कि ये program किसके लिए fitting है. वो आपको तभी सजेस्ट करेगी कि आप प्रोग्राम करो अगर वो आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा और फिर वो मुझसे बात कराएगी. मानसी, कैन यू प्लीज शेयर द नंबर अगेन? आप कोई भी क्वेश्चन के लिए यू कैन कॉल अप मानसी फॉर द सेम. वो you want to know about the program, you want to join a group, anything. So Mansi, can you please share the number again so that I can then this Mansi's number has come. मैंने chat को no one कर दिया. Please आप ये number ले लें for any conversation. Speak to her. 9667742823. And do follow Map Instagram क्योंकि जब ये ebook complete, it's already complete. I just have to put the visuals into it, and this will have all the templates, script, everything for you people to fill and practice. And you can buy it. Will be on Map Instagram. ठीक है जी, bye bye बोले. हाँ जी. So bye everybody, and thank you so much for being with me. Thank you so much.